हेलो बच्चों। तो देखिए, आज हम लोग 9th क्लास का मैथ का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें आज एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, 4.2 का हमने पहले सॉल्यूशन कर लिया, तो आज 4.3 का करेंगे। चलिए, तो हम लोग सीधा सॉल्यूशन करते हैं ना, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें जो है आपको मतलब एक सिंपल सा जो कहता है ना, एकदम सिंपल सा गुणनखंड आपको इसमें याद करना है। ठीक है, हम लोग सिंपल सा गुणनखंड इसमें निकालते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित का गुणनखंड निकाले। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ना, निम्नलिखित का गुणनखंड निकाले। इसमें आपका पहला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस नहीं प्लस है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 14x प्लस 35। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 35, तो इसका गुणनखंड निकालना है ना। तो ऐसे पदों का, ये रैखिक पद है ना, हाँ सॉरी, मतलब कि त्रिपद है ना, तीन पदों वाला व्यंजक है। ठीक है, तो तीन पदों वाला, ये इसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का पद है ना। तो ऐसे पदों का गुणनखंड हम लोग 8 में बहुत निकालते हैं, है ना। तो 8वें कक्षा में ही पढ़ लेते हैं, तो यहाँ भी आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देखिए क्या करेंगे, बस इसमें बीच वाला पद को इस तरह से मतलब खंड करना होता है, ताकि गुना करके ये आ जाए, है कि नहीं, और जोड़ करके ये आ जाए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर 14 को हम किस रूप में इसको खंड करेंगे, तो देखिए 14 है ना, और तो इसको कितना करेंगे, 9×14 35 आना चाहिए। ठीक है, तो 9×14, अच्छा यहाँ 45 है बाबू, सॉरी, यहाँ पर आपका 45 है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, हाँ तब तो 9×5 हो ही जाएगा। तो 5x प्लस 9x प्लस 45। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों पदों में क्या x कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर x बचेगा और इसमें 5 बचेगा। इन दोनों में 9 कॉमन, देन x प्लस 5। ठीक है, अब इन दोनों में x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा, इसमें x और इधर प्लस 9। ठीक है चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। अब देखेंगे दूसरा नंबर में। तो देखिए, दूसरा नंबर में आपका एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24। ठीक है ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, अब 11x 24 है, तो 24 को हम 24 लाना है। ठीक है ना, तो 8 और 3 हो जाएगा, 8x प्लस 3x, 8 3 11 हो गया, और 8 24 हो गया। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लेंगे ना, ठीक है, तो एक्स प्लस 8, फिर इसमें से 3 कॉमन, देन एक्स प्लस 8। ठीक है, अब इसमें से एक्स प्लस 8 कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, एक्स प्लस 3। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर हो गया। अब तीसरा नंबर देखेंगे हम लोग। तीसरा नंबर में कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 5 और 3 2 6। ठीक है ना, 3x माइनस 2x प्लस 6, तो यहाँ x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें x बचेगा, माइनस 2 बच जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर में देखिए हमारा कितना है, तो चौथा नंबर में हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, है ना। तो 12 दहें 20 से, ठीक है, और 12 10 22 भी हो गया, तो -12x और -10 है, ताकि -12 -10 -22 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 12 दहें 20 से प्लस 120 भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इन पहले दोनों पद में x कॉमन लेंगे, तो x -12, है ना, फिर इधर -10 कॉमन लेंगे, तो x -12, है कि नहीं, x -12। अब इन दोनों पदों में x -12 कॉमन, देन x -10 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 4 नंबर। अभी देखेंगे पांचवा में क्या है, देखिए
तो पांचवा में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, तो इसको तोड़ेंगे, यहाँ पर 6x है ना, तो 40 है तो कितना हो जाएगा, 10 सॉरी 10×4 = 40, हाँ हो जाएगा 10x और माइनस 4x, 6 हो गया, और 10×4 = 40 भी आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब इसमें से x कॉमन, तो x + 10 हो जाएगा, फिर इधर -4 कॉमन, तो x + 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से x + 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x - 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए छठा नंबर में देखेंगे हम लोग, तो x² प्लस 8x माइनस 48 है कि नहीं। तो अब यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x + 8, सॉरी इसको पहले खंड करेंगे तब ना, पार्टीशन पहले करेंगे, कितना हो जाएगा 48 लाना है, 12×4 = 48, हाँ 12x माइनस 4x माइनस 48। ठीक है, 12 में से 4 8 भी हो गया। तो अब x कॉमन लेंगे तो x + 12। ठीक है, और इधर -4 कॉमन लेंगे तो x + 12, ठीक है नहीं। फिर x + 12 कॉमन, तो क्या बचेगा, x - 4 बच जाएगा। चलिए ये हो गया छठा नंबर ना। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां इसका, है ना। तो पहला का 7वां में y² - 4y - 21। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, y² माइनस 4y है ना, तो 21 7 या 21, हाँ हो तो जाएगा 7y और प्लस 3y। ठीक है, -21 आ जाएगा। चलिए तो y कॉमन, तो y -7 हो जाएगा, और इधर +3 कॉमन, तो y -7 हो जाएगा, है कि नहीं। फिर इसमें से y -7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर y और -3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक इसमें 8वां हो जाए, पहला का 8वां में कितना है, x² - 5x - 14 है ना। चलिए तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, है ना, और वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सकता है शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 है तो 7 दूना 14 है ना, x² - 7x प्लस 2x, तो -5x आ जाएगा, और -14 भी हो गया, है कि नहीं। तो x कॉमन लेंगे तो x - 7 प्लस 2 कॉमन लेंगे x - 7, है ना। अब इन दोनों में से x - 7 कॉमन लेंगे तो x + 2 हो जाएगा। ये हो गया 8वां नंबर, है ना। ये दूसरा नंबर देखेंगे हम लोग इसमें, इसका देखिए दूसरा नंबर दूसरा नंबर निम्नलिखित का गुणनखंड निकाले, है ना। पहला में हो गया आपका कितना, तो p² -8p -65। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो इसको भी करेंगे तो 13 × 5 = 65 है ना, तो 13p माइनस, नहीं इसको प्लस लेना पड़ेगा, है ना, +5p, तो 13 × 5 = 65, -8 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब इसमें से p कॉमन लेंगे तो p -13 हो जाएगा, फिर +5 कॉमन लेंगे तो p -13 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें से p -13 कॉमन और p + 5 कॉमन। ठीक है, चलिए दूसरा का हो गया पहला नंबर। अब देखेंगे दूसरा नंबर में। ठीक है, देखिएगा कितना है, तो x² -x -132 है कि नहीं, x² -x -132। तो इसको लेंगे बरगर बतील से, है ना, तो 12x - 12 और +11, तब ना -x बचेगा और -132 हो जाएगा। ठीक है, तो x कॉमन, देन x - 12 +11 कॉमन, x - 12। ठीक है, अब यहाँ पर x - 12 कॉमन, तो x + 11। ठीक है, चलिए ये हो गया दूसरा नंबर। अब देखेंगे हम लोग इसका तीसरा, देखिएगा 2 का तीसरा में है आपका p² + 3p - 108। तो
यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर 3p है ना, और इधर 108 है, तो कितना हो जाएगा 12 टोटल से, हाँ हो जाएगा 12p या माइनस 9p, ठीक है, माइनस 108। तो p हो गया कॉमन, p प्लस 12, माइनस 9 कॉमन, p प्लस 12। अब इसमें से p प्लस 12 कॉमन, p माइनस 9, ठीक है। चलिए चौथा नंबर में देखिए, 14 माइनस 3a माइनस 5 a स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर, इधर बीच में लाना है 3a है ना, और ये हो जाएगा 14 25 70, तो 10 7 70 आ जाएगा, ठीक है। हाँ 10 7 70 हो जाएगा। 14 और माइनस 3 लाना है ना, तो माइनस 10 से, ठीक है, और ऐसे लिख दीजिए, आगे 7 लिख दीजिए, ठीक है, माइनस 7 नहीं पहले 7 और माइनस 10 है, हाँ हो जाएगा, प्लस 7 और माइनस 10 है, तो माइनस 3 आ जाएगा, 10 है माइनस 70 भी आ गया, ठीक है, हो जाएगा। चलिए अब इन दोनों में से 7 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, और प्लस में a है ना, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो कितना 5, a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2a बचेगा, है कि नहीं, 2, और इधर बचेगा प्लस में a। अब इन दोनों में से 2 प्लस a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 7 माइनस 5, ठीक है। चलिए हो गया, ये था आपका दूसरा का चौथा नंबर है ना, ठीक है। आप देखिए दूसरा का नंबर 5वां, दूसरा का नंबर 5वां देखिए, तो दूसरा के 5वां में आपका कितना है 35 माइनस 2b है ना, और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 35 माइनस 2b माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बीच वाला पद जो है आपका माइनस 2b है ना, और इधर 35 लाना है, माइनस 35 और माइनस 2, 7 5 35 हो गया, और क्या, तो 35 माइनस 7b और प्लस 5b, बस हो गया। तो कॉमन क्या हो जाएगा, इसमें से 7 कॉमन होगा, तो 7 5 35, 7 कॉमन तो b बचेगा, फिर इसमें से b कॉमन होगा तो 5 बचेगा, माइनस b बचेगा। चलिए अब 5 माइनस b कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा 7 प्लस b, हो गया, ये हो गया 5वां नंबर। अब देखेंगे छठा नंबर में क्या है इसका, तो देखिए छठा नंबर में हो गया आपका 96 माइनस 4b और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर लाना है 4, यहाँ पे 96, 12 8 96 हो गया, ठीक है, 96 12 8 96 होगा ना, तो माइनस 12b और प्लस 8b हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर। तो 12 कॉमन, तो 12 8 96 हो गया, और माइनस बी, ठीक है, इसमें से b कॉमन तो 8 और माइनस b, ठीक है ना। तो 8 माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 12 प्लस में b, हो गया, ये हो गया दूसरा नंबर कंप्लीट, है ना। अब देखेंगे तीसरा नंबर, चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा भी इसी तरह का है ना। देखिएगा, तो तीसरा नंबर में आपका निम्नलिखित का गुणनखंड निकाले, है ना, जिसमें पहला है आपका 2x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। चलिए तो देखिए, तो आपको बीच का बोला यहाँ पर 3x है ना, तो 2 एकम 2 है ना, हो जाएगा, तो x प्लस x 3x हो गया, और 2 एकम 2 भी हो गया। तो इन दोनों में से 2x कॉमन, तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ 1,
है ना। फिर इन दोनों में से कुछ नहीं तो 1 कॉमन, देन x+1। अब इन दोनों में से x+1 कॉमन होगा तो यहाँ पे बचेगा 2x और इधर 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी दूसरा नंबर देखिएगा। 3x² प्लस 4x+1। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 3x² है ना, 3x प्लस x, 4x हो गया और 3 कम 3 हो गया। ठीक है ना, अब 3x कॉमन, देन x+1 और इधर 1 कॉमन तो x+1। ठीक है, इसमें से x+1 कॉमन तो क्या हो जाएगा 3x+1। चलिए दूसरा नंबर हो गया। अब देखेंगे तीसरा नंबर में है आपका 2x² प्लस 7x+3 है ना, 3 दूना 6 होगा ना, तो 6 एकम 6, 6 एक साथ 2x² है ना, 6x प्लस x। ठीक है, चलिए इसमें से आप 2x कॉमन लीजिए तो x+3 बचेगा, इधर कुछ नहीं तो 1 कॉमन, x+3 बचेगा। ठीक है, दोनों में से x+3 कॉमन तो बचेगा इधर 2x, यहाँ पर 1 बचेगा, है ना। और चौथा नंबर में देखिए आपका कितना है, चौथा नंबर में 6u² प्लस 17u है ना, प्लस 12। ठीक है, 12 छक 72 और यहाँ 17, 9 8 72। चलिए हो गया, तो 9 8 72 है ना, 9u प्लस 8u प्लस 72। ठीक है, तो इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा 3u है ना, यहाँ पर 2u बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक है, इधर 4 कॉमन होगा तो यहाँ पे 2u बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक है, इसमें से 2u प्लस 3 कॉमन तो इधर 3u प्लस 4 कॉमन बच जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया तीसरा का चौथा भी कंप्लीट। अब पांचवा और छठा बचा। ठीक है ना, चलिए देखिए, तो 3 का नंबर 5 में कितना है, तो 3u² माइनस 10u है ना, प्लस 8। तो देखिए 8 या 24 है ना, और यहाँ पर है हमारा -10, तो छो चौके 24 और छो 10 आ गया है कि नहीं। तो 3u² माइनस 6u माइनस 4u, ठीक है, प्लस 8। तो 3u कॉमन हो ले लेंगे तो u -2 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर इधर -4 कॉमन ले लेंगे तो u -2 हो जाएगा। ठीक है, अब u -2 कॉमन लेंगे तो इधर 3u और -4, ये हो गया। अब देखेंगे छठा नंबर में, देखिए 12x² है ना, -25x और प्लस में 12। ठीक है, तो बराबर है 44 से, है कि नहीं, 144 बराबर है 44 से। और यहाँ पर हमारा 25 लाना है तो 16 में 44 से और 16 में 25 हो गया, 16 और 9। ठीक है, चलिए तो 16 9 इसको कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 16 9 में कर दिएगा तो हो जाएगा आपका 12x² है ना, -16x -9x प्लस 12। ठीक है, तो यहाँ पर 4x कॉमन है ना, तो यहाँ पर 3x माइनस 4 चौके 16। ठीक है, इधर 3 कॉमन तो 3x और -4 कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पर 3x -4 हो जाएगा कॉमन। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा 4x -3। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग चौथा नंबर। चलिए चौथा नंबर में क्या हो गया आपका, देखिएगा चौथा नंबर में आपका जो क्वेश्चन है वो कितना है, देखिए चौथा नंबर में है y² -5y प्लस 6 है ना का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है, तो इसको 6 है ना, तो 3 दूना 6, 3 2 5 हो जाएगा, तो 3y -2y प्लस 6। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर y कॉमन तो y -3,
इसमें से -2 कॉमन लेंगे तो बाई -3, ठीक है। अब देख सकते हैं बाई -3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा बाई और यहाँ पर -2 हो जाएगा। चलिए ये हो गया चौथा नंबर, है कि नहीं। आप देखेंगे पांचवा नंबर में, पांचवा में क्या होगा, पांचवा नंबर में आपका मध्य पद को विभक्त करके, है ना, 6x² प्लस 17x प्लस 5, है ना, प्लस 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिएगा, 6x², 6×5 = 30, 15×2 = 30 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 15 और 2 हो गया, 15×2 = 17 और 30 भी हो गया, प्लस 5। चलिए अब यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा, तो 3x कॉमन लेंगे तब ना, तो 3 दूना 6x हो गया और 3×5 = 15x, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं तो 1 कॉमन, तो 2x + 5। अब इसमें से 2x + 5 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 3x + 1, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका पांचवा नंबर, है ना। ये पांचवा नंबर ये नहीं था, पांचवा नंबर ये था, ये पांचवा था, ठीक है। हाँ, तो पांचवा हो गया कंप्लीट, है ना। चलिए अब देखेंगे हम लोग छठा नंबर, ठीक है। देखिए तो आ जाइए अब छठा का पहला। तो छठा जो है इसमें सात गुणनखंड निकाल कर गुणनखंड करने पर आधारित प्रश्न है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका जो है p² + 2p²q, मतलब कुछ नहीं, सीधे सीधे देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, बस, ठीक है। तो p² हमको दिख रहा है कॉमन, निकाल दिया, 1 बचेगा इधर, इधर बचेगा 2q, हो गया, ठीक है। बस इतना ही करना है आपको। इधर जैसे बाई का पावर 5 है और यहाँ 5/² है। यहाँ पर देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो बाई का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो इधर बाई का पावर 3 बचेगा, है ना, 3 × 2 = 5 और इधर बाई स्क्वायर निकल गया तो 5 बचेगा, बस हो गया गुणनखंड, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर में देखिए, AQ BQ -A² B² + 2AB। यहाँ पर आपको क्या कॉमन कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर तो हमको तीनों पद में ए बी कॉमन ही दिख रहा है कि नहीं। तो ए बी कॉमन होगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, A² B², है ना, माइनस इसमें A² B² तो ए बी बचेगा और इधर ए बी निकल गया तो 2 बचेगा, है कि नहीं, ठीक है। चलिए चौथा में क्या है आपका देख लीजिए, तो चौथा में हो गया 3p² + 2pq + 9pq², ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, इसमें से भी pq कॉमन दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर 3pq बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 2 pq में से p निकला तो p² और q तो निकल गया, ठीक है। और इधर 9 में से 9 तो रह ही जाएगा, है ना, p निकल गया, q² में से q निकला तो q बच जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका इसका आंसर, है ना। तो छठा का हो गया, चौथा भी कंप्लीट, ठीक है। चलिए हाँ ठीक है, अब देख लेंगे हम लोग। अच्छा इसमें ये दिख रहा है ना, चलिए कोई भी बात नहीं। अब छठा हो गया कंप्लीट, सातवां में देखिएगा। देखिए सातवां जो क्वेश्चन है आपका पहला, समूह बनाकर गुणनखंड निकालने पर आधारित प्रश्न, ठीक है। ax - bx - a/y + b/, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा इधर उधर करके इसको गुणनखंड निकालिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए ax - bx है ना, तो इन दोनों में से x कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ पर a - b बचेगा, है ना। फिर यहाँ पर से -y कॉमन लीजिए तो a - b बच जाएगा, ठीक है। बस तो देखिए इन दोनों में से x कॉमन हमने ले लिया तो यहाँ पर a - b बच गया, और इन दोनों में से -y कॉमन ले लेंगे तो a - b बच जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर दोनों में से a - b कॉमन ले लेंगे तो x - y बच जाएगा, ठीक है।
चलिए दूसरा में देखिएगा आपका हो गया पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस पी आर माइनस आर स्क्वायर, है कि नहीं। तो देखिए इन दोनों में से अगर हम आर कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पी प्लस क्यू बचेगा, ठीक है। और इन दोनों में से अगर आर कॉमन लीजिएगा तो फिर यहाँ पर पी और यहाँ पर आर बच जाएगा, ठीक है ना। तो होगा, तो फिर तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो ऐसा कॉमन लीजिए ताकि दोनों में हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पी क्यू है, ठीक है। तो हाँ क्यू कॉमन लेंगे तो पी प्लस आर, और यहाँ माइनस आर कॉमन लेंगे तो पी प्लस आर आ जाएगा, आ ही जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए तो कॉमन लेते हैं। देखिए तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, आर नहीं क्यू कॉमन लेंगे, है कि नहीं, क्यू। तो क्यू कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा पी और इधर बचेगा आर, ठीक है। इन दोनों में से भी माइनस आर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी पी बचेगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, आर स्क्वायर में से आर निकलेगा, आर बचेगा, ठीक है ना। अब इन दोनों में देखिए पी प्लस आर है, कॉमन ले लेंगे तो इधर क्यू बचेगा माइनस आर बचेगा, पी प्लस आर इंटू क्यू माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका कौन सा था, दूसरा नंबर। अभी देखिए इसका तीसरा नंबर में। तो तीसरा नंबर में है क्या, के माइनस वाई का स्क्वायर और प्लस टू एक्स माइनस टू वाई, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं सोल्व करके, है कि नहीं। थोड़ा सा इधर उधर करेंगे, बाकी क्या निकलता है ना। तो देखिए जैसे यहाँ पर हमारा इसमें हमको ये लग रहा है कि यहाँ पर जो k है ना, यहाँ पर k नहीं होगा, यहाँ पर x होगा आपका, ठीक है। क्योंकि ऐसा मिसप्रिंट हो सकता है ना। क्योंकि यहाँ पर जब k रहेगा तो फिर कॉमन कुछ होगा ही नहीं, ठीक है ना। और जब x रहेगा तो आसानी से हो जाएगा। जब x रहेगा तो यहाँ से देखिए, यहाँ से दो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x माइनस वाई बचेगा, है ना। और यहाँ x माइनस वाई ऑलरेडी होगा, फिर दोनों में से x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x माइनस वाई और यहाँ दो बच जाएगा, ठीक है ना। तो हमें ऐसा मतलब प्रतीत हो रहा है, ठीक है ना, कि यहाँ पर आपका k के जगह पे x होगा, ठीक है। चलिए तो इसको x लिखे, x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू वाई, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमने क्या किया, x माइनस वाई का स्क्वायर तो है ना। इसको चाहे तो इसको दो बार लिख सकते हैं, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और इन दोनों में से दो कॉमन तो x माइनस वाई हो गया, ठीक है। अब ये वाला पद और ये वाला पद में से x माइनस वाई कॉमन, ठीक है ना। तो यहाँ पर x माइनस वाई एगो बचा और यहाँ पर प्लस टू बच गया। चलिए ये हो गया। अब चौथा नंबर में देखिएगा, हाँ चौथा नंबर में क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी, है ना, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर देखिए, अभी तो आपको कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके इधर उधर कीजिए तो कॉमन दिखेगा, ठीक है। ए स्क्वायर सी कीजिए माइनस बी स्क्वायर सी कीजिए प्लस ए बी स्क्वायर कीजिए या ए बी स्क्वायर, ठीक है। ए बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर ए कीजिए, ठीक है। ए सी स्क्वायर कीजिए ना, ए सी स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखिए आप क्या क्या कॉमन कर सकते हैं। इन दोनों में से अगर हमने ए सी कॉमन लिया, ठीक है, पहले देख लेते हैं। ए सी कॉमन लिया है ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा ए, और यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, यहाँ पर बचेगा, यहाँ से ए सी तो ए बच गया, और यहाँ से ए सी कॉमन लिए तो यहाँ पर ए तो निकल गया, तो माइनस सी बचेगा, ठीक है। अच्छा फिर इन दोनों में से हमने क्या कॉमन लेंगे, क्या ले सकते हैं, बी स्क्वायर, है ना। तो जब हम माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, नहीं प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, ठीक है, तब यहाँ पर ए बचेगा और इधर माइनस सी बचेगा, ठीक है। फिर ये माइनस सी कॉमन, देन ए सी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए
तो इसको गुना करके लिख देते हैं कि नहीं। देखिए क्या कीजिएगा, इसको पहले गुना कर दीजिए है ना, तो ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, और इधर प्लस में ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब ए सी वाला पद को एक जगह कर दीजिए है ना, ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है, और इधर प्लस ए बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर सी। ठीक है, बी स्क्वायर वाला पद एक तरफ हो गया। चलिए अब इन दोनों में से ए सी कॉमन लेना है ना, तो ए सी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए बचेगा, और यहाँ से सी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सॉरी ए सी कॉमन हो गया तो सी बचेगा। ठीक है ना, देखिए इन दोनों में से आपका बी स्क्वायर कॉमन होगा तो यहाँ पे ए बचेगा, इधर माइनस सी बच जाएगा। ठीक है, चलिए अब ए माइनस सी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर ए सी बचा और यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा चौथा भी कंप्लीट है ना, तो चौथा कंप्लीट हो गया। चलिए तो इतना ही क्वेश्चन थे सातवां में है ना। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो आपका हो गया बाबू एक्सरसाइज कौन सा था, 4.3 है ना, 4.3 आपका समाप्त हो गया है ना। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। ठीक है, और वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सकता है शेयर कर दीजिए बाबू। आपसे विनती करते हैं कि जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए है ना, अपने फ्रेंड से करवाइए। ठीक है, चलिए तो कोई बात नहीं है ना, अब मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलेंगे अब हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद।